मेज़ों पे 9 मिनट तक रखा गया हुसैन को। अल्लाह अकबर। फिर जमीन पे आए हैं, ऐसे जमीन पे आए जैसे रहल से कुरान नीचे आ जाता हो। अल्लाह अकबर। आते आते हालत सजदा में गए, सजदे में सर रखा, कहते हैं या अल्लाह मैंने अकबर दिया मैं राजी रहा, असगर दिया मैं राजी रहा, ओनो मोहम्मद दिए मैं राजी रहा, मैंने तुझे अपने खानदान का एक एक फर्द दिया मैं राजी रहा। हुसैन जान लेके आया है, तू बता तू राजी है कि नहीं। जैसे इतना कहा था आवाज आ रही थी, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िय्या फदखुली फी इबादी फदखुली जन्नती। फातिमा ऐसा नहीं है, मैंने हुसैन को अकेले नहीं छोड़ा। फरमाया मैं हसन को दाव सिखा रहा था, हुसैन को जिब्रील दाव बता रहे थे। दूसरी बात करूं तो कमाई करबला में सिर्फ हुसैन की नहीं लगी, कमाई करबला में हसन की भी लगी। हमने सिर्फ इतना जाना कासिम कासिम कासिम, हजरत इमाम हसन के 4 बेटे करबला में शहीद हुए। कितने? सारे बोले कितने? जो राफजी बैठा उठ के चला जाए। खुदा की कसम हम वो हैं जो अली वाले भी हैं, अबू बकर वाले भी हैं। यहां बात में डंडी नहीं मारी जाएगी, जो बात सच होगी वही कही जाएगी। मैंने पहले कहा था हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वरक, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। तवज्जो है आपकी? सारे लोगों की तवज्जो है। यहां डंडी मार के बात नहीं होगी, यहां सच्ची बात होगी। हम हसन वाले भी हैं, हम हुसैन जोर से हुसैन वाले भी हैं। सुने 4 बेटे इमाम हसन के शहीद हुए, नाम बता दूं, याद करना। कासिम बिन हसन, अब्दुल्ला बिन हसन, अबू बकर बिन हसन, उमर बिन हसन। अब ये तमाचा उन लोगों के मुंह पे है जो कहते हैं अबू बकर ने हक मारा था सैयदा फातिमा का, जो इल्जाम लगाते नबी के उमर पे। अगर इख्तलाफ होता तो इमाम हसन अपने बेटे का नाम अबू बकर रखते, बोले उमर रखते। ये नाम रखना बता रहा है कि अबू बकर और उमर और मुस्तफा की आल में उतना ही प्यार था जितना मुस्तफा को अपने शहजादों से प्यार था। एक जमात उठी है हमारे बीच में। हाँ, अभी हजरत में किसी इलाके में था, यही झारखंड के इलाके में, पता चला कोई बाबा निकला है। हाँ, गजल में आए तो मतले में काम कर देंगे, हमें जगाया तो नींदे हराम कर देंगे। इस्लाम के शेरों को छेड़े न कोई, वरना हम मिटते मिटाते भी दुनिया को मिटा देंगे। हम चुप हैं तो कोई ये न समझे हम मजबूर हैं, कोई ये न समझे कमजोर हैं। एक बाबा निकला है, वो कहता है उसने भौंकना शुरू किया नबी की प्यारी ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका पर, और माज़अल्लाह चंद गुंडे लेके खड़ा हो गया। वो कहते हैं ये जहन्नमिया है। मैं कहता हूँ मुस्तफा की हदीस उठा, आका फरमाते हैं जो मेरे रिश्ते से जुड़ जाएगा कयामत के दिन बिना हिसाब के जन्नत में दाखिल किया जाएगा। अब जरा सोचो, जो हुजूर की ज़ौजा के बारे में भूखते हैं, हजरत आयशा नबी की प्यारी ज़ौजा हैं, बेशक, और फिर भौंका अबू बकर के खिलाफ, फिर भौंका उमर के खिलाफ। मैं कहता हूँ होश के नाखून ले। जब हुजूर ने बगल में सुला रखा है तो तेरी औकात क्या है तू अलग कर सके? औकात क्या है अलग कर सके? बस समझाने के लिए एक बात कहूं, एक जमात है इसी जमीन पे जो इमाम हुसैन के घोड़े की शबी का भी एहतराम करती है कि नहीं? कहती है ये जुलजना उनकी सवारी है, उसकी शबी बनाते, उसका एहतराम करते। हम कहते हैं खुदा की कसम हमारे जैसे हजारों आलिम उस सवारी के कदमों के खुरों पे कुर्बान हो जाएं जिस पे मेरा हुसैन बैठा है, कुर्बान हो जाएं। तुम एहतराम करते हो उस सवारी का जिस पे हुसैन बैठे, और खुदा की कसम दिल पे हाथ रख के बैठा, बता
अगर उस सवारी का तुम एहतराम करते हो जिस पे हुसैन बैठे, तो फिर उस अबू बकर का एहतराम क्यों नहीं करते जिसके कांधे पे मुस्तफा बैठे, जिसके कांधे पे हुजूर बैठे हैं। सोचना चाहिए, अपने अपने दिमाग का इलाज करो। हसन भी मुस्तफा के प्यारे हैं, हुसैन भी, जोर से, हुसैन भी मुस्तफा के प्यारे हैं। अल्लाह अकबर। जानते हो दोनों शहजादों का प्यार, दोनों शहजादों ने 25 हज पैदल किए थे। कितने? सारे बोले कितने? 25 हज पैदल किए। अब बताने लगा हूं, हुसैन और हसन वालों मुकद्दर पे नाज करना। 25 हज पैदल किए। एक हज के लिए जब जाने लगे, रास्ते में एक साहिल मिला। उसने कहा भूखा हूं, ज़ादिरा खत्म हो गया, कुछ हो तो दो ना। तो जो कुछ था ना सारा उठा के उसके हवाले कर दिया। सफर कोई फ्लाइट का तो नहीं था जो जल्दी पहुंचते होटल में जाके खा लेते, कहीं इंतजाम होता। जो था सब कुछ दे दिया। अल्लाह के सहारे खुद पैदल सफर किया और कोई भी ज़्यादा रहा नहीं। रास्ते में इमाम हुसैन को भूख लगी। कहने लगे भैया भूख लगी है। कहने लगे चलो अल्लाह इंतजाम करेगा। कुछ आगे बढ़े ना, एक झोंपड़ी नजर आई। आका हसन ने फरमाया हुसैन जी भैया जरा अंदर जाके देखो कोई है कि नहीं। अंदर आका हुसैन गए, आवाज दी कोई है। एक बूढ़ी माँ आई लाठी टेकती हुई बाहर। कौन है रे? आपने फरमाया माँ परदेसी है, कुछ खाने मिलेगा? खातून कहने लगी बेटे खाने तो कुछ नहीं, घर में एक दूध का प्याला रखा हुआ है, घर में एक दूध का प्याला रखा हुआ है, इजाजत हो तो ला दूं? कहने लगे माँ दूध ही से काम चला लेंगे। खातून गई, दूध का प्याला लाई। आधा प्याला दूध इमाम हसन ने पिया, आधा प्याला दूध इमाम हुसैन ने पिया। दोनों शहजादे दूध पी चुके, पी के चलने लगे। खातून ने कहा जरा शहजादो ठहरो तो। कहा माँ क्या बात है? कहा अपना नाम तो बताओ। कहा क्यों? कहा मैं सोच रही हूं वो माँ कितनी शान वाली होगी जिसके बेटे इतने शान वाले हैं, इतनी खूबसूरत बेटे। माँ क्या करोगी? कहा तुम तो जा रहे हो, कभी जीव करेगा देखने का तो कभी देखने को आना होगा, तो किधर मिलोगे? फरमाने लगे अगर हमसे मिलना हो तो मुस्तफा के मदीने आके मिल लेना। कितना प्यारा एड्रेस है। कहने लगे हमसे मिलना हो तो हुजूर के मदीने आके मिल लेना। कुछ दिन गुजरे, ये बूढ़ी हुजूर के मदीना शरीफ में हाजिर हुई। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन की नजर पड़ गई। जैसी आका हुसैन की नजर पड़ी है, आपने खातून को देखा, पहचान गए ये तो वही खातून है जिसने हमें दूध का प्याला पिलाया था। कहने लगे माँ मेरे घर की मेहमान बनेगी? खातून कहने लगी रे बेटे किस लिए? का मेहरबानी कर, कुछ दिन मेरे घर की मेहमान बन जा। उस वक्त के मेजबानों का आला मयार ये होता था कि जो 3 दिन तक अपने घर मेहमान को रखता था वो सबसे बड़ा मेजबान माना जाता था। आपने 3 दिन खातून को अपने घर रखा। तीसरे दिन खातून जाने लगी। आपने कहा माँ जा रही हो? कहा हाँ। कहा ठहर तो सही। आपने बूढ़ी को रुकाया। 1000 बकरियां अता की, 2000 दिरहम दिए। बूढ़ी ने 2000 दिरहम लिए। जाने लगी तो फरमाने लगे माँ ठहर तो सही, जरा एक दरवाजा और रह गया है। आपने बूढ़ी का हाथ पकड़ा, फिर इमाम हसन के दरवाजे पे लाए। इमाम हसन ने देखा, समझ गए ये वही है जिसके दरवाजे पे दूध का प्याला पिया था। आप कहते हैं हुसैन बता तो सही कितने दिन खिदमत की है? कहा 3 दिन। कहा मैं भी तो हसन हूँ, 3 दिन आपने खिदमत कराई है, 3 दिन आपने खिदमत की है। जब 3 दिन के बाद खातून जाने लगी, आपने कहा हसन बता तो सही, हुसैन बता तो सही तुमने क्या दिया था? कहते हैं जनाब मैंने 1000 बकरियां दी हैं, 2000 दिरहम दिए हैं। मुस्कुरा के कहते हैं आप छोटे को मैं बड़ा हूँ, तुमने 1000 बकरी दी है, हसन 2000 बकरी दे रहा है। तुमने 2000 दिरहम दिए हैं, हसन 3000 दिरहम दे रहा है। जब इतना सब कुछ दिया, खातून कहने लगी बेटो इतना सामान कैसे संभालूंगी? मुस्कुरा के कहने लगे माँ परेशान क्यों होती है, शहर के बाहर तक हम छोड़ने जाएंगे। अल्लाह अकबर। क्या शान थी नबी के शहजादों की। बकरियां दी हैं 3000, 2000, 5000, 3000 बकरियां हो गई हैं और आपके पास 5000 दिरहम हुए हैं। लेके मदीने के बाहर तक आए हैं। खातून ने हाथ उठा के कहा जाओ रो बेटे
बेटे अब खुदा हाफिज है। जब मुड़े के वापस खातून ने कहा था बेटे बात समझ में नहीं आई, बताओ तो सही इतनी किस लिए मेहमान नवाजी की। इमाम हुसैन मुस्कुराए, फरमाने लगे माँ तूने नहीं पहचाना लेकिन हमने पहचान लिया है। कहा कैसे? कहा हम वो हैं जो तेरे दरवाजे पे दूध पीने के लिए आए थे, तूने एक प्याला दूध का दिया था। खातून कहती है बेटो समझ में आ गया, तुमने उसी दूध का बदला दिया है। कहते नहीं माँ ये दूध का बदला नहीं है, ये तो हमारे घर की मेहमान नवाजी है। रह गई बदले की बात, कयामत आ लेने दे, जब तक हाथ पकड़ के जन्नत में दाखिल नहीं कर देंगे उस वक्त माँ हम सुकून की सांस नहीं ले सकते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस, अल्लाह मुफ्ती हमाद साहब क़िबला जिंदाबाद। हसन भी शान वाले, हुसैन भी शान वाले। अल्लाह अकबर। इमाम हसन के दरवाजे पर फकीर आया, कहने लगा कुछ दो, अली के बेटे हो, आप घर में गए, आप इतने सिक्के लाए जो उस वक्त के सिक्के थे बोरी में भर के, या जो भी उस वक्त का सिस्टम गठरी का था, जो भी था लेकर के आए, पूरी गठरी उठा के ला के दरवाजे पे रख दी। फकीर कहने लगा जनाब इतना तो मुझसे जाएगा भी नहीं। खुद गए मजदूर करके लेकर के आए, और मजदूर करके लाने के बाद दो हिस्सों में तकसीम किया उस पैसे को। आधी गठरी मजदूर के सर पे रखी, आधी साहिल के सर पे रखी। अल्लाह अकबर। जब जाने लगा कहा जरा ठहर तो सही। साहिल ठहर गया, अब क्या गए, फरमाने लगे माफ कर देना। अल्लाह अकबर। वो रोने लगा, जनाब माफी मांग रहे किस बात की? फरमाने लगे मजदूर लाने की वजह से तेरा वक्त जाय हो गया था। बरेली से आवाज आती आता है फकीरों पे, उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मंगते का भला हो, खुद भीख दें और खुद कहें मंगते का भला हो। आज बंदा अपने गरिबान में झांक के देखे, दरवाजे पे फकीर आए ना तो यूं देखता है, कपड़े कैसे पहने, कहां का रहने वाला है, कमाई नहीं हो रही तुझसे। अल्लाह अकबर। और उनके घर की सखावत देखो, खुदा की कसम मजदूर भी करके लाके दिया और फिर भी माफी मांग रहे, मैंने तेरा वक्त ले लिया, आपका विसाल हुआ ना, गुस्ल देने वालों ने गुस्ल दिया, आपकी कमर पे काले निशान थे। इमाम हसन की कमर पे काले काले धब्बे। लोगों में बातें होने लगी ये तो शहजादे हैं, इनके बदन पे काले धब्बों का क्या काम। जब ये बातें हुई तो खादिम आया रोता हुआ, कहने लगा अगर इज्जत की बात ना होती तो ये राज कभी ना खोलता। कहा क्यों? कहा ये जो काले धब्बे कह रहे हो ये किसी आम वजह से नहीं, बल्कि इसकी वजह यह है जब दुनिया सो जाती थी तो मेरे आका हसन नाज की बोरी अपनी कमर पे रख के यतीमों के दरवाजे पे पहुंचा के आते थे, यतीमों के दरवाजे पे पहुंचा के आते थे। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। खुदा की कसम 40 बच्चे आपकी जमीन पे कुरान पढ़ने वाले, 40 बच्चे, अदद भी कितना प्यारा है 40 का। अल्लाह सलामत रखे। 5 हाफिज कुरान। और अब तक जब से इदारा कायम हुआ है मैंने ऐलान में सुना इस इदारे ने 50 बच्चे आपको दे दिए हैं कामयाब करके। वरना अक्सर जगहों पे लोग मदरसे को चंदा दे के ना फिर धौंस देते हैं, ईंट निकाल लूंगा नीचे मेरी ईंट लगी है। कंबोल मौलवी सीमेंट मैंने दिया है, औकात में रहे, औकात में तू कितना भी दे दे खदीजतुल कुबरा से ज्यादा नहीं दे सकता है। देख एहसान न जता, कितना दिया फातिमा जहरा की अम्मी ने, हसनैन की नानी ने। जब ढेर लगा सोने का, इतना ऊंचा ढेर था जो इस पार खड़े थे उस पार वालों को नजर नहीं आ रहे थे, जो उस पार खड़े थे इस पार वालों को नजर नहीं आ रहे थे। और ऐलान करके कहा था लोगों गवाह हो जाना, मैंने सारी कमाई महबूब के कदमों पे कुर्बान कर डाली है। आज बंदा एहसान जताता बोरी देके, बोला ना मेरी बोरी लगी है मदरसे में, वो बड़ा बेनियाज है, अगर चाहे तो करोड़ों की तेरी कमाई तेरे मुंह पे मार दे। हाँ इसलिए डरते रहा करो, डरते रहा करो। मैंने कहा हसन भी शान वाले, हुसैन भी शान वाले। आज के बाद अगर सुन्नियों की महफिल में नारा लगे ना तो जहां हुसैन हुसैन का नारा लगे वहां हसन हसन का भी नारा लगना चाहिए। पता लगे सुन्नियों की महफिल है, आशिकों की महफिल है। अल्लाह अकबर। खुदा की कसम यही तो कुरान है जिसको मेरे हुसैन ने नेज़े पे चढ़ के सुनाया था। आज हमारे घरों में शौक नहीं रह गया कुरान का, आज मौलवियों को हिकारत की नजर से देखा जाता है, तुम नहीं जानते। अल्लाह अकबर। हजरत अली ने फरमाया था अना मदीनतुल इल्म,
वालिकुम बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूँ। हुजूर ने फरमाया था अली उसका दरवाजा है। मेरे आका ने फरमाया था इल्म मौला अली की विरासत है। इल्म उसी को मिलेगा जिसे मौला अली के जरिए दिया जाएगा। शौक पैदा करो कुरान का अपने बीच, लेकिन शौक नहीं रह गया। आज लंगर की बारी आती है, बंदा डट के लंगर करता है, खूब लंगर करता है। खुदा की कसम कलेजा ठंडा हो गया। आज महफिल हुसैन के नाम की भी है और फिर इदारे ने 5 हाफिज कुरान भी दे दिए। ये हाफिज कुरान नहीं, ये फिक्रे हुसैन है, ये पैगाम हुसैन है। अगर पूछो तो मैं कह दूं ये अताए हुसैन है, ये अताए हुसैन है। वरना खुदा की कसम जिन्होंने कुरान के लिए घर दे दिया, कुरान के लिए सर दे दिया, कुरान के लिए सब कुछ दे दिया, आज वो करबला से देख के कितनी दुआएं देते होंगे, कहते होंगे मुबारक हो मेरे जिक्र की महफिल सजी है और इस कौम ने 5 हाफिज कुरान अपने लिए तैयार कर लिए। बोलो जरा सुभान अल्लाह। 5 हाफिज कुरान। वरना करबला कोई खेल नहीं है, बंदा कह के गुजर जाता करबला करबला, तमाशा नहीं है करबला, कोई आम बात नहीं है करबला। हुसैन का भी दिल है, उनका भी अपना जिगर है, चोट उनके भी लगती थी, दर्द हुसैन के भी होता है। और जब तुम्हें अपनों की जुदाई का गम है तो गम मेरे हुसैन को भी अपनों की जुदाई का है। कोई हुसैन का दिल पत्थर का नहीं था, हुसैन कोई प्लास्टिक का पुतला नहीं जिसे एहसास नहीं। खुदा की कसम सब दर्द को बर्दाश्त कर लेना, फिर भी खुदा का शुक्र अदा कर लेना, इसी को साबिर कहा जाता है। ऐसा नहीं दर्द नहीं था, वरना तुम क्या जानो दर्द कितना है। जरा सुन प्यारे, अल्लाह अकबर सुनना। यही कूफा मदीना शरीफ की जमीन है, इसी जमीन पे 2 लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं। झगड़ा एक ऊंट का था, एक कहता था ऊंट मेरा है, दूसरा कहता था ऊंट मेरा है। इतने में सामने से अली आ रहे थे। अल्लाह अकबर सामने से अली को आते देखा ना, आपस में कहने लगे यार झगड़ा खत्म करो, फैसला अली से करा लेते हैं, फैसला अली से करा लेते हैं। हजरत अली करीब आए, उन्होंने कहा जनाब फैसला कर दें। का क्या बात है? का ये कहता ऊंट मेरा है, मैं कहता हूं ऊंट मेरा है, आप बताइए ना ऊंट किसका है। सवाल छोटा था, नाली ने ऊंट बेचा, नाली ने खरीदा, नाली ने पाला, नाली ने देखा। अचानक पहली बार सवाल किया जा रहा है, पहली बार ऊंट किसका। गोया दुनिया जानती है जिस सवाल का जवाब कहीं ना मिले उसका जवाब नबी के घर से मिल जाया करता है, उसका जवाब नबी के घर से मिल जाया करता है। अल्लाह अकबर। आपने ये नहीं कहा मसला ऊंट का है, मेरी समझ में नहीं आएगा, तुम जानो। नहीं, अली वो हैं, अगर जमीन से ठोकर मार के कहते ना मैं कौन हूं, जमीन भी कहती अली पता है तुझे अबू तुराब कहते हैं, ये अली की जात है। हजरत अली फरमाने लगे बात क्या? का ये कहता हूं ऊंट मेरा, मैं कहता हूं ऊंट मेरा। हजरत अली ने उसकी तरफ देखा जो झूठ बोल रहा था, जुमला याद रखना, उसकी तरफ देखा जो झूठ बोल रहा था। अल्लाह करे आपकी जहन में ये बातें उतर जाएं जो मैं बता रहा हूं। उसकी तरफ देखा जो झूठ बोल रहा था। आपने फरमाया मुझे शर्म आती है कि तुम कलमा नबी का पढ़ते हो और झूठ बोलते हो। ये कह के आप पलटे, कहने लगे जाओ तुम्हारा मुझे फैसला ही नहीं करना। अब मुझे जरा वो लोग सीने पे हाथ रख के बताएं जो जिंदगी भर ब्याज खाते रहे, अली अली के नारे लगाते रहे, जो कम तोलते रहे अली के नारे लगाते रहे, जो कम नापते रहे अली के नारे लगाते रहे। बुरा मत मानना, मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है। सबब क्या है? वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। मार्केटों में जाके देखो, इतनी लाइटें लगा रखी हैं कपड़े की दुकान पे, अंधा करके कपड़ा बेच रहे हैं। बाहर लिख दिया जाता है खरीदा हुआ माल वापस नहीं किया जाएगा, क्योंकि घर जाके इसका ऐब नजर आ जाएगा, इसलिए वापस नहीं किया जाएगा। लोगों से कहो यार ऐसा क्यों करते हो? कहते मौलवी साहब झूठ बोलना पड़ता है, अगर झूठ ना बोले तो बरकत नहीं होती है। और ये तेरा ईमान है, तुझे ये लगता है रोजी झूठ से मिलती है, लेकिन हमारा ईमान ये है रोजी झूठ से नहीं, रोजी खुदा की रहमत से मिला करती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस। देखिए हजरात शायर आज़म हिंदुस्तान जनाब अब्दुल वाहिद अंसारी तशरीफ ला रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। रोजी खुदा की कुदरत से मिला करती है, रोजी अल्लाह अपनी रहमत से अता करता है।
लेकिन बंदा झूठ में लगा है। किसी के बाट कम है, 1 किलो में 900 ग्राम तोल रहा है बंदा। हाँ 900 ग्राम तोल रहे हैं, मालदार हो जाओगे। ओ भाई अपने बच्चों को हलाल की रोजी खिलाओ, हलाल की। अगर बच्चे हलाल रोजी खाते हैं तो फिर डांसर नहीं बनते, कुरान के कारी बना करते हैं। बच्चे हलाल रोजी खाते हैं तो फिर दीन के दाई बनते हैं। जब बच्चे जूते लेके खड़े होते हैं तब आके कहते मौलवी कोई तावीज दे दे, बेटे ने आज गाली बकी है, कोई दुआ कर दे कि बच्चा सीधा हो जाए। मेरी बात नहीं मानता, सीधी बात कहता हूँ, बता बच्चों को खिलाया क्या था, कहां से कमा के लाया था, क्या खिलाया था बच्चे को। आज बेटा तेरे मुकाबले में आ गया है, उस वक्त गर्दन झुका के कहते हो मौलवी बड़ी मेहनत करके खिलाया था। मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ, अगर गलत खाद डाल दो तो फसल खराब होती है, गलत रोजी खिलाओ तो नस्ल खराब हो जाती है। अगर चाहते हो औलाद फरमाबरदार बने, कुरान की कारी बने, आलिम दीन बने, तो मत लाख सोने के लुक़मे, मत खिला देसी घी की रोटी, मजदूरी कर, मेहनत कर, चटनी की खिला, हलक से मेहनत की उतरेगी। खुदा की कसम जो खून बनेगा हराम का नहीं हलाल का बनता नजर आए। बच्चों को हलाल की रोजी खिलाओ, किसी का दिल तोड़ के न खिला। आज ठेले पे फल लेने चले जाओ हजरत, नया नया फल ऊपर लगा रखा बंदे ने, 1 नंबर का फल ऊपर है, सजा रखा है। और फिर रेट, ए बाबू बैठ जाओ, रेट देखो आसमान को छू गए। अल्लाह माफ करे, हमारी कौम के हालात जानते हो, लॉकडाउन हुआ तो जो मसाला 5 का मिलता था सीधा 75 में बेच रहे थे, 75 में, 100 में। फरमाया गया कभी लोगों की मजबूरी का फायदा ना उठाना, लोगों की मजबूरी का फायदा ना उठाना। हालात बिगड़ते जा रहे हैं, ऊपर अच्छे फल लगा लिए, नीचे गले सड़े लगा लिए। जब नापने तोलने की बारी आती है, एक ऊपर से उठाया, दूसरा नीचे से हाथ डाला, ऐसे तोल देते कि पता नहीं चलता है। मुझे बता तो सही, तूने सिर्फ 3 फल अगर बेकार दे दिए, अमीर या गरीब जो भी लेकर के गया, तेरे घर से गया, तूने धोखा दिया, तूने उसके 5 रुपए फायदे के लिए और लेकर के बच्चों को लुक़मे खिलाए। तुझे क्या लगता है ये तेरे 5 रुपए से बिल्डिंग बन जाएगी, तेरे 5 रुपए से तेरी जिंदगी बेहतर हो जाएगी? तुझे क्या लगता है ये 5 रुपए तेरी नस्लों को संवार देंगे, ये 5 रुपए तेरे खानदान को बेहतर करेंगे? खुदा की कसम जो 5 रुपए तू लेकर के आया है, इनके अलावा 1000 तू हलाल के लेकर के आया था, 5 हराम के लेकर के आया है। जब ये 5 उन 1000 में मिलते हैं तो फिर 1000 भी बेकार हो जाते हैं। फिर जो लुक़मे अलग से जाते हैं वो हलाल के नहीं होते, हराम के लुक़मे हुआ करते हैं। लगा रहा है सबील लग रही है हुसैन के नाम की, लुट रहा है लंगर। लंगर लुटा न लुटा, बस इतना बता तूने किसी को धोखा तो नहीं दिया है, किसी का दिल तोड़ के तो पैसा नहीं लाया। आज बंदा कहता नहीं छोड़ेंगे दामन। हजरत अली ने क्या कहा, फरमाया सुन, मुझे शर्म आती है, तुम कलमा भी नबी का पढ़ते हो, झूठ बोलते हो। ये कह के आप चले ना तो जिसका ऊंट था उसने रस्सी छोड़ दी। कहने लगा यार ऊंट मिले ना मिले, अली का दामन न छूटने पाए। अगर अली रूठ गया तो नबी नाराज हो जाएंगे। कदम पकड़े दौड़ के, या अली माफ कर दिया जाए, मुझे ऊंट नहीं चाहिए, आप नाराज ना हो। फरमाने लगे नाराजी की बात नहीं है, तुम में एक झूठा नहीं है। वो रो के कहने लगा या अली अगर निशानी मैं बता दूं तो फिर नाराज तो नहीं होगे? आपने फरमाया निशानी बता। अब जरा दिल खोल के बात सुनना, अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। आप फरमाते निशानी बता। उसने कहा अली मेरे ऊंट को ज़िबा करो, इस ऊंट को ज़िबा करो, इसकी खाल उतारो, गोश्त अलग करो, हड्डियां अलग करो। कहा फिर का इसका दिल निकालो, दिल के 2 टुकड़े करो। कहा फिर अगर दिल के अंदर जख्म का निशान हो तो ऊंट मेरा है, और अगर जख्म का निशान ना हो तो ऊंट की पूरी कीमत देने के लिए तैयार हूं। अंदर की बात थी, कोई बाहर की ना थी। कोई पूंछ का निशान न था, कान का निशान न था, बदन का निशान न था। मालिक ने कहा था अगर दिल के अंदर जख्म का निशान हो तो ऊंट मेरा है। आपने फरमाया कंबर जल्दी करो, ऊंट को ज़िबा करो। जल्दी जल्दी ऊंट ज़िबा किया गया। जैसे ऊंट ज़िबा किया गया, काल उतारी गई, गोश्त टुकड़े किया गया। उसके बाद जल्दी जल्दी दिल निकाला गया। आप फरमाते कंबर जल्दी से दिल के 2 टुकड़े कर। जब दिल काटा गया है, खुदा की कसम दिल के अंदर कोई छोटा निशान न था, बल्कि जख्म का इतना बड़ा निशान
मौजूद था। आप कहते बता तो सही, ये तो दिल की बात थी, तुझे कैसे पता चला इस जख्म के निशान का? अब उसकी बात सुनना प्यारे, वो क्या कहता है? कहता जनाब हम बचपन से ऊंट चराने वाले लोग हैं, बाप दाई तरीके से हम ऊंट चराते आ रहे हैं। इसका बच्चा हमारे घर आया था, इस ऊंटनी का बच्चा जब हमारे घर पैदा हुआ इतना खूबसूरत था, मोहल्ले की औरतें देखने के लिए आई, किसी की नजर लग गई, जब नजर लगी बच्चा बीमार हो गया। जब बीमार हुआ मेरी माँ ने कहा बेटे जल्दी कर, इसको ज़िबा कर वरना मर जाएगा। कहा मैंने जल्दी जल्दी उस बच्चे को लिटाया, छुरी चला दी। पीछे से मेरा बाप आया, उसने आके घूसा मारा, मुझसे कहने लगा इतना जुल्म न कर। मैंने कहा अब्बा कौन सा जुल्म किया है? बिस्मिल्लाह मैंने पढ़ी है, रब का नाम मैंने लिया है, इसको सही तरीके से ज़िबा मैं कर रहा हूँ। जो छुरी से ज़िबा किया है वो छुरी भी तेज है। मेरे बाप ने कहा तू नहीं देखता है, वो देख तू जिसके बच्चे को काट रहा है वो ऊंट खड़े होकर के तुझे देख रहा है। अल्लाह अकबर। कब मैंने इतना कहा अब्बा जी क्या जानवरों को भी बच्चों का एहसास होता है? कहा तब मेरे बाप ने कहा था देखता नहीं तूने इस बाप के सामने बच्चे को ज़िबा किया है तो इसके दिल के अंदर जख्म हो गए हैं, देख आंसुओं की जगह पे खून आ रहा है। अल्लाह अकबर। कहा अब्बा कहना क्या चाहते हो? कहा जब तूने ऊंट के बच्चे को ऊंट के सामने ज़िबा किया इसके दिल में छाले बने, वो फूटे, अब वो खून आंसू बन के निकल रहा है। अल्लाह अकबर। कहता हुजूर मेरे बाप ने कहा था कि इसके दिल में जख्म बन गए हैं, वो बात मुझे आज तक याद थी। इतना सुनना था। हजरत अली ने छुरी फिकवाई, रस्सी छोड़ी, फरमाया कोई जाए मेरे हुसैन को बुला लाए, कोई जाए मेरे हुसैन को बुला लाए। लोग दौड़े आका हुसैन को बुला करके लाए। उम्र शरीफ कम है आका हुसैन की। बुलाने के बाद हजरत अली फरमाते हैं ए हुसैन जब से फातिमा का विसाल हुआ है आज तक मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा। जी बाबा कुछ भी नहीं मांगा, आज कुछ मांगना चाहता हूँ। कहते मांगो ना बाबा, क्या मांगना चाहते हो? कहा बेटे जरा कमीज ऊपर उठाओ। जैसी हजरत इमाम हुसैन ने अपनी कमीज उठाई है हजरत अली की चीख निकली है, बेटे का सीना चूमने लग जाते हैं, रोते जा रहे हैं, चूमते जा रहे हैं। मदीने के लोग हैरत में थे, ए अली माजरा क्या है? फैसला ऊंट का था, यह हुसैन का सीना कहां से आ गया? आका हुसैन को चूमते हुए देखा, रोते हुए देखा। लोगों ने कहा ताली माजरा क्या है? हजरत अली कहते हैं वो तुमने नहीं देखा, ये ऊंट है मगर ये मेरा हुसैन है, इसका एक सामने ज़िबा किया गया है तो इसके दिल में जख्म हो गए। मेरे हुसैन के सामने 71 ज़िबा किए जाएंगे, उस दिन कोई हुसैन को चूमने वाला नहीं होगा। इसलिए आज हुसैन के सीने को अली चूम रहा है ताकि कल जब हुसैन के सीने के बर्छी पार हो तो हुसैन का दिल थोड़ा ना हो। आज के होठों की ठंडक कल करबला में महसूस हो जानी चाहिए। नारे तकबीर। पूरा मजमा यहां से लेकर वहां तक नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस, मदरसा गुलशने मदीना ज़ियाउल कुरान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तवज्जो है जरा सारे कहते हैं या हुसैन। एक दिन था अली बेटे का सीना चूम रहे थे। एक दिन था कि करबला के मैदान में तन्हा हुसैन बाकी है, तन्हा हुसैन। अल्लाह अकबर। अपना कंधे पे चादर नाना मुस्तफा की है, सर पे अमामा भाई हसन का है, हाथ में तलवार बाबा अली की है। यूं टेक लगा के खेमे में बैठे, अचानक सैयदा ज़ैनब आ गई। जैसी आई झटके से इमाम हुसैन की आंख खुली। सैयदा कहने लगी भाई खैर तो है? कहने लगे आंख लगी मेरे ख्वाब में मुस्तफा तशरीफ लाए थे, हुजूर तशरीफ लाए थे। सुन करबला क्या है? अब मैं बताने लगा हूं करबला क्या है। फरमाने लगे ख्वाब में अभी आंख लगी हुजूर आए थे और आका फरमा रहे थे हुसैन बेटे परेशान ना हो, कुछ देर की बात है, तुम मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें हौज़े कौसर के जाम पिलाने वाला हूं। उसके बाद फरमाने लगे ज़ैनब अब मुझे तैयारी करनी है, बात बड़ी लंबी हो जाएगी, तफसील से बयान करूं। आपने तैयारी की, आपने जब तैयारी की घोड़े पे सवार होने लगे। सैयदा ज़ैनब आ गई। आने के बाद ना आपकी सवारी की रस्सी पकड़ के कहने लगी हुसैन दिल थोड़ा ना करना, आज ये मत समझना कोई सवार करने वाला नहीं है, आज ये मत समझना कोई सवार करने वाला नहीं है। ला तेरी सवारी की रस्सी मैं पकड़ती हूँ,
अकबर गए तुमने सवार किया, कासिम गए तुमने सवार किया, अब्बास गए तुमने बैठाया था, और मोहम्मद को तुमने भेजा। कहती है सुनो, आज कोई तुम्हें भेजने वाला नहीं, दिल थोड़ा न कर, आज बाबा अली बन के ज़ैनब तुम्हें मैदान में भेजेगी। आपने सवार किया, आका हुसैन सवार हुए। जहां तक मेरी नॉलेज का मामला है, सुने जरा, आप जिस सवारी पे सवार हुए ना, तो उस सवारी का नाम मुर्तजिज था। क्या? मुर्तजिज। क्या नाम था? मुर्तजिज। और ये जो घोड़ा था, यमन के बादशाह ने मेरे मुस्तफा को तोहफे में दिया था। बोलो सुभान अल्लाह। और हुजूर ने फिर वो घोड़ा तोहफे में हजरत अली को दिया था, और फिर हजरत अली ने वो घोड़ा तोहफे में अपने हुसैन को दिया था। तो ये मुर्तजिज इस तरह से हुसैन के हिस्से में आया था। अब अगली बात करूं, इस घोड़े की खासियत ये थी, जब हुसैन इस पे सवार होते, इशारा करते, तो हवा से बातें करने लग जाता था, हवा से बातें करने लग जाता था। और ये नाज करता था, अल्लाह अकबर, हलीमा सादिया की ऊंटनी पे हुजूर बैठे तो हवाओं से बातें करने लगी। उसे फख्र था कि मेरे ऊपर नबियों का इमाम बैठा। और जब मुर्तजिज पे हुसैन बैठते थे तो ये फख्र करता था, आज मेरे ऊपर वो बैठा है जो नबियों के इमाम के कांधे पे बैठा करता था। तो हवा से बातें करने लग जाता था, बहुत तेज इसकी रफ्तार होती। लेकिन आज जब हुसैन बैठे ना, आपने ना इसकी वो जो भाग थी वो खींची, ये आगे नहीं बढ़ा। दूसरी बार खींची, फिर भी आगे नहीं बढ़ा। तीसरी बार खींची, नहीं आगे बढ़ा। 11 मरतबा आपने एड़ लगाई घोड़े को, 11 मरतबा, लेकिन घोड़ा अपनी जगह से नहीं हिला। अल्लाह अकबर। जब ये आगे नहीं बढ़ा, कहने लगे मुर्तजिज तुझे पता है मेरी ज़ैनब दरवाजे पे खड़ी है, उम्मे रुबाब दरवाजे पे खड़ी है, शहरबानो दरवाजे पे खड़ी है, आज तो देर न कर, जल्दी ले चल। अब किसी से देखा नहीं जाता है, जल्दी कर मुर्तजिज लेके चल। क्यों नहीं जाता है? अल्लाह अकबर। 11 मरतबा एड़ लगाई, जब घोड़ा आगे नहीं बढ़ा, आपने फरमाया मुर्तजिज मुझे पता है तू 3 दिन का प्यासा है, मुझे पता है तुझे 3 दिन की प्यास ने परेशान कर दिया। ए मुर्तजिज सुन, मैं करीम इब्ने करीम हूँ, मैं तुझे मजबूर नहीं करूंगा। अगर तुझे प्यास लगी है तो जा, तेरी मर्जी है। चाहे तो नहरे फुरात जाके अपनी प्यास बुझा ले, चाहे तो शहरे मदीना चला जा, तेरी मर्जी है। जहाँ चाहे वहां चला जा। ये कह के जैसी आपने सीन से पैर निकाला है, मुर्तजिज की चीख निकली है। उसने भी इल्तिजा की थी, या अल्लाह आज मुझे बोलने की ताकत अता फरमा। रब ने मुर्तजिज को कुव्वत गोयाई अता फरमाई। लोग कहते हैं हुसैन का घोड़ा कैसे बोल सकता है? मैं तुम बता तो सकी, अगर असहाबे कहफ का कुत्ता बोल सकता है तो हुसैन का घोड़ा क्यों नहीं बोल सकता है? सुन तो सकी, रब ने कुव्वत गोयाई अता की। हुसैन के मुर्तजिज ने रुख किया हुसैन की तरफ, कहता हुसैन नौकरों से ऐसी बातें नहीं की जाती है, गुलामों को ताने नहीं दिए जाते हैं। हुसैन प्यास की बात किसने की है? हुसैन मुझे पता है तेरा अकबर प्यासा गया है, तेरा असगर प्यासा गया है, तेरा कासिम प्यासा गया है, ओनो मोहम्मद प्यासे गए हैं, घर में अभी सकीना प्यासी है, ज़ैनब प्यासी है, ओनो मोहम्मद की माँ प्यासी है। अल्लाह अकबर। का चलता क्यों नहीं? कहता हुजूर मेरे आगे मजबूरी है। का कौन सी मजबूरी? का जब आप एड़ लगाते हो, आपकी सकीना खेमे पे खड़े होके इशारा करके कहती है मुर्तजिज मेरे बाप को लेके ना जाना, मेरे बाप को लेके ना जाना, इसलिए कि जो गया है अभी तक वापस नहीं आया है। अल्लाह अकबर। का हुसैन में तेरी मानू या सकीना की मानू? मैं चाहता हूँ चलूं, लेकिन सकीना का इशारा चलने नहीं देता है। मेरे हुसैन ने मुड़ के उधर देखा जिधर हुसैन की सकीना खड़ी थी। ओ बेटी वालों जरा दिल पे हाथ रख के बताना, तुम परदेश जाते हो, बेटियां रास्ते में आके खड़ी हो जाती हैं, अब्बा कहाँ जा रहे हो? तो बहाने करके जाया करते हो, चुप चुप के जाया करते हो। ओ यार साल भर के लिए जाते हो, महीनों के लिए जाते हो, तब भी बच्चों का सामना नहीं कर पाते। फिर मेरा हुसैन तो कभी ना आने के लिए जा रहा है, हमेशा के लिए हुसैन जा रहा है। जब बेटी ने आवाज दी होगी बता तो सकी हुसैन के जिगर पे क्या गुजरी होगी, मुझे कहने दिया जाए। लोग कितनी शौक से कहते हैं हम शहीद आजम का जश्न मना रहे हैं, और हया कर हया, इसे जश्न नहीं कहते हैं, इसे जिक्र कहते हैं। खुदा की कसम जो
तीर जिगर में हुसैन के पार हुआ है, अगर तेरे पार हुआ होता तो तुझे भी पता चल जाता। करबला के बाद 35 साल इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिंदा रखे, लेकिन कभी मुस्कुराए नहीं। किसी ने कहा सज्जाद कभी मुस्कुरा भी लिया करो। कहने लगे मैंने करबला देखा है, और जो करबला देख लेता वो जिंदगी में मुस्कुरा नहीं सकता था। बेटी बेटी होती है, खुदा की कसम कभी परदेश जाते वक्त बेटी की उंगली छुड़ा के देखना। ये उलमा है, अक्सर मुसाफिर रहते हैं, कोई कहीं जाता कोई कहीं जाता है, लेकिन जब बेटी फोन करके कहती है अब्बा दिल नहीं लगता, उस वक्त जी चाहता अल्लाह पर्दे दे उड़ के बेटी के पास चले जाए। तुझे क्या पता बेटी क्या है। और खुदा की कसम करबला में सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी का हुआ है तो सैयदा सकीना का हुआ। बेटी है हुसैन की, इशारा करके कहती बाबा मैं रोकूंगी नहीं। फरमाने लगे बेटी ऐसी बता दे। कहने लगी अब्बा जी अकबर गए मैंने रोका नहीं था, कासिम गए मैंने रोका नहीं था, अब्बास गए मैंने रोका नहीं था, अब्बा मैं आपको भी नहीं रोकूंगी। बेटी का एक बार नीचे आ जाइए, आज मुझे जी भर के प्यार कर लेने दीजिए। इतना बेटी ने कहा। हुसैन जब सवारी से उतरने लगे, दिल में ख्याल था हुसैन आज बेटी को सीने से लगा के दिल भर के प्यार करना है, आज दिल भर के प्यार करना है। ये सोच के सवारी से नीचे उतरे और दूर से हुसैन ने यूं बाजू फैलाए। सुनो बेटी वालों, शायद तुम्हें ये एहसास हो बेटी क्या होती है। जैसे हुसैन ने यूं बाजू फैलाए ना, सैयदा सकीना ने हाथ जोड़ के कहा अब्बा जी ये तकलीफ ना कीजिए, मैं देख रही हूँ सुबह से 71 लाशें उठा उठा के आपके बाजू थक चुके हैं, मुझे बेटी का बोझ उठा के और बाजुओं को न थकाइए। अल्लाह अकबर। इतना बेटी ने कहा ना, इमाम हुसैन फरमाने लगे बेटी कहना क्या चाहती हो। कहती बाबा ऐसे झुक जाइए जैसे नमाजी रुकू में झुका करता है। मेरे हुसैन हालत रुकू में आए, बेटी ने यूं गले में हाथ डाला है। अल्लाह अकबर। अजीब प्यार होता है बेटियों का, अजीब दर्द होता है बेटियों का। जब दुनिया साथ छोड़ देती है तब बेटियां साथ निभाया करती हैं। हाँ, जब सगी औलाद रोटी देने से इनकार कर देती है तब बेटी आके कहती है अब्बा दिल थोड़ा ना करना, मुझे जमीन न दी तो कोई बात नहीं, कम से कम तूने मुझे 18 साल सीने से लगा के पाला था। मेरे बाप अगर भाई रोटी नहीं दे रहे हैं तो अभी तेरी बेटी जिंदा है रोटी खिलाने के लिए। अल्लाह अकबर। ये बेटियां होती हैं। वो तुमने नहीं सुना, वो किसी का जनाजा किसी ने आके रोका और उसने कहा था कि इस पे मरने वाले पे मेरा कर्जा था, उस वक्त तक जनाजा नहीं होगा जब तक ये मेरा कर्जा नहीं दे देगा। अल्लाह अकबर। जब इतनी बात कही गई बेटे सारे पीछे हट गए थे कर्जे का नाम सुन के। धूप में बाप का जनाजा रखा था, बात चलते चलते बाप के घर तक पहुंच गई। बेटियों को पता चला कि मेरे बाप के जनाजे को रोक दिया कि किसी कर्ज वाले ने। एक बेटी थी अपने मकान की चाबी हाथ में ली है, नंगे पैर दौड़ लगाई और वहां आई जहां बाप का जनाजा रखा था। आके उसने आवाज दी कौन है जो मेरे बाप के जनाजे की नमाज नहीं होने देता। एक शख्स निकला, उसने कहा तेरे बाप पे मेरा कर्ज है, उस वक्त तक कर्ज नहीं, उस वक्त तक जनाजा नहीं होगा जब तक मेरा कर्ज अदा नहीं कर देगा। अल्लाह अकबर। बेटी बाप के जनाजे के पास आई, उस वक्त उसने बाप के चेहरे से कफन हटाया, माथा चूम के कहा था बाप दिल थोड़ा न करना, मैं देखती हूँ कौन है तेरे जनाजे को न होने देने वाला। जैसी कर्ज वाला आगे आया उसने अपने मकान की चाबी ली और कहा ले जितने चाहे पैसे ले ले, मेरे बाप के जनाजे में टांग ना अड़ा, काफी कम पड़ जाए तो बता देना, मैं बेटे बेच दूंगी, तेरा कर्जा जरूर अदा करके दिखा। बेटी बेटी होती है। ये 5 हाफिज़ कुरान बैठे हैं, जा इनकी बहन से जाके पूछ जब भाई तेरा घर से निकला था तेरे दिल पे क्या गुजरी थी। पूछ इन 5 बच्चों की मां से कौन सा पत्थर सीने पे रख के बेटों को मदरसे भेजा था। और तेरा बच्चा 5 मिनट के लिए ओझल हो जाए तो तेरी नींद उड़ जाती है। इनसे पूछ जिनका ओढ़ना बिछोना मदरसा होता है। क्या माँ को इनकी याद नहीं आती, बाप को इनकी याद नहीं आती। और यार ये उस बाप के बेटे हैं जो मजदूरी करके शाम को 250 लाता था तो 10 रुपए की चीज इन बेटों के लिए लेके आता था और लेटता बाद में था। पहले बेटे के मुंह में वो चीज खिला के इसके चेहरे की खुशियां देखा करता था। ये रिश्ता है औलाद से। तूने जाना करबला क्या है?
तुझे तो उनके नाम पे नजराने वसूल करने से फुर्सत नहीं। लंगर खाते खाते दांत टूट गए, लेकिन कभी हुसैन के दर्द को तूने महसूस ही नहीं किया। हाँ, जब बेटी ने गले में ऐसे हाथ डाला अपने बाप के, तारीख गवाह है, और सुन दिल थाम के, बच्ची ने इमाम हुसैन का माथा चूमा। हुसैन चुप है, सकीना ने दाना रुखसार चूमा, फिर भी हुसैन चुप रहे। मैं देखना चाहता हूं कौन सा दिल लेके यहां बैठे हो। बाया रुखसार चूमा, फिर हुसैन चुप, लबों को चूमा, हुसैन चुप, गला चूमा, हुसैन चुप। जब बेटी ने बाप का सीना चूमा, अब हुसैन चुप न रह सके, कहने लगे सकीना इतना प्यार क्यों कर रही हो? अल्लाह अकबर। अब बेटी का जवाब सुनना। बेटी ने कहा बाबा मैं देख रही हूँ, सुबह से जो भी जाता था उसे आप चूम के भेज रहे थे, जो भी गया है आपने बोसा दे के रुखसत किया है। अब मेरा बाप जा रहा है, कोई चूमने वाला नहीं है। कहा बेटी इतना प्यार किस लिए? अब हजरत सकीना का जवाब सुनो। कहती है अब्बा जान मैंने आपके माथे को चूमा है, ये मेरा बोसा नहीं है। कहा फिर? कहा ये नाना मुस्तफा का बोसा है, मैंने दाने रुखसार को चूमा है, ये भी मेरा बोसा नहीं बल्कि ये बाबा अली का बोसा है। मैंने बाएं रुखसार को चूमा है, वो भी मेरा बोसा न था बल्कि वो माँ फातिमा का बोसा था। मैंने आपके लबों को चूमा, चाचा हसन का बोसा था। मैंने आपके गले को चूमा, वो मेरा बोसा था। ये कहते कहते सकीना रुक गई। हुसैन कहते हैं बेटी ये तो बता सीना क्यों चूमा था? बेटी ने कहा बाबा ये न पूछिए, बर्दाश्त न कर सकोगे। कहा बता तो सही। कहा नहीं बाबा न पूछो, बर्दाश्त न कर सकोगे। कहा बेटी बताओ तो सही, तभी जाएंगे जब बता दोगी। अब हजरत सकीना कहती हैं बाबा बर्दाश्त कर सकते हो तो सुनो, मैंने आपके माथे को चूमा, ये बाबा नाना मुस्तफा का बोसा था। दाएं रुखसार को चूमा, बाबा अली का बोसा था। बाएं रुखसार को चूमा, माँ फातिमा का बोसा था। आपके लबों को चूमा, चाचा हसन का बोसा था। आपके गले को चूमा, वो मेरा बोसा था। और जो मैंने सीने को चूमा है वो किसी और का बोसा नहीं बल्कि वो बीमार सुगरा जो मदीने रह गई थी, उस बीमार सुगरा का बोसा है। इतना सुना है चीख निकली है हुसैन की। कहा बेटी बता तो सही सुगरा की याद कैसे आ गई? सैयदा सकीना ने कहा था अब्बा कल आप और भाई अकबर बैठ के बातें कर रहे थे, थोड़ी देर को मेरी आंख लगी थी, ख्वाब में मदीने वाली सुगरा आई थी। उसने कहा था सकीना शाम को जब बाबा जाएंगे मैदान में याद रखना वापस नहीं आएंगे। ए सकीना सबके बदले का प्यार करेगी, सबके बदले का प्यार करेगी, अपनी सुगरा को मत भूल जाना। जब सबके बदले का प्यार कर चुके मेरे बदले में तू बाप के सीने को बोझे दे देगा। तकबीर। इमाम हुसैन की मोहब्बत में दोनों हाथों उठा नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे करबला, पैगामे करबला, अजमत हुसैन, अजमत हुसैन। समझ में आया करबला क्या है? मेरे हुसैन बैठे सवारी पे, बेटी ने बाप को रुखसत किया। बात लंबी हो जाएगी अगर तफसील से गुफ्तगू करूं तो। बाप ने बेटी को रुखसत किया, करबला के मैदान में आए। आने के बाद आपने खुतबा इरशाद फरमाया। खुतबा भी बड़ा लंबा चौड़ा है लेकिन सिर्फ तो एक बात सुन ले। आपने फरमाया जन्नत जिसे चाहिए वो हुसैन के हाथ में हाथ दे दे। बोले यार सुभान अल्लाह। कोई छोटा चैलेंज नहीं था। तुम अपने आगे की प्लेट नहीं दे सकते, हुसैन जन्नत बांट रहा है। फरमाने लगे जिसे जन्नत चाहिए मेरे हाथ में हाथ दे। लोग कहने लगे क्या जन्नत करबला में बिक रही है? मेरे हुसैन ने फरमाया मैंने हुर को जन्नत दे दी है। बोलो यार सुभान अल्लाह। मैंने हुर को जन्नत दे दी। अमर इब्ने साद कहने लगा ताज्जुब है हुसैन, खेमे हुर ने लगवाए, रुकने पे मजबूर हुर ने किया, पानी प्यासा रहने पे हुर ने मजबूर किया। आज सुबह तक हमारे साथ था, सुबह तक तुम्हारे मुकाबले में रहा, थोड़ी देर के लिए तुम्हारे पास क्या गया वो जन्नती कैसे हो गया? तुम गलत कहते हो। इतना अमर इब्ने साद ने कहा। हुसैन ने मुड़ के उधर देखा जिधर हुर की लाश थी। मैं लहजे तो नहीं मार सकता लेकिन खुदा की कसम एक एक बात ऐसी है संभाल के कफन में रख के ले जाना। आंख बाद में खुलेगी, मुस्तफा कब्र में पहले तशरीफ ले आए। सुन बताने लगा, गौर कर। मुड़ के हुर की तरफ देखा, फरमाने लगे हुर तू ही बता दे
क्या मैंने झूठ कहा है? 3 मरतबा हुर का लाशा यूं उठा, आवाज आई, अमर इब्ने साद तू झूठा है, अली का हुसैन सच्चा है, अली का हुसैन सच्चा है। वो कहने लगे नहीं जन्नत नहीं, हमें सर चाहिए या हाथ। हुसैन ने फरमाया नहीं मानते? कहा नहीं। कहने लगे फिर आओ 3 दिन के प्यासे का मुकाबला करो, 3 दिन के भूखे का मुकाबला करो। मुअर्रिखीन ने लिखा है जब आप तलवार चला रहे थे ना, जिधर रुक कर देते थे उधर लोग ऐसे भागते थे जैसे गीदड़ शेर को देख के भागा करते हैं। गीदड़ कितने भी हो जाएं, इज्जतदार तो शेर ही रहता है ना भाई। सुनाई 32 लाख भी हो जाते तब भी शान वाला हुसैन था, हुसैन है और हुसैन ही रहेगा। जिधर मुख कर देते उधर ही भाग लगा देते। बात लंबी होने लगी है, जानते हो मेरे हुसैन ने 78 यजीदियों को फना फिनार किया। कितने? 78। 3 दिन के भूखे ने, 3 दिन के प्यासे ने 78 यजीदियों को फना फिनार किया। ठीक है जी। जब 78 यजीद कट गए, मर गए, सड़ गए, यजीदियों ने पिलान किया। अगर एक एक करके मुकाबला किया तो मुकाबला नहीं हो सकता, और हो भी कैसे सकता है? बेटा अली का है, बेटा जोर से बेटा अली का है, मुकाबला भी कैसे होता? फिर का एक बार की हमला कर दो। दूसरा कहने लगा मुझे पता है इनकी मजबूरी है नमाज, ये सब कुछ छोड़ सकते हैं, नमाज नहीं छोड़ सकते। का फिर का काम करो, पीछे किसी को अजान देने के लिए भेजो, धोखा देने के लिए पीछे मुअज्जिन खड़ा किया गया। इधर तलवार चल रही थी, उधर आवाज आई अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हुसैन की तलवार रुकी। यजीदियों को अमर इब्ने साद ने हुक्म दिया एक बार ही हमला कर दो। तीर चले, बाजू पे जख्म आए, सीने के पार तीर हुए। इमाम रजा अली से किसी ने पूछा था हुजूर, कोई कहता इमाम हुसैन के 150 जख्म आए थे, कोई कहता 350 जख्म थे, आप बताइए हुसैन के बदन पे कितने जख्म थे? फरमाने लगे हमारे जख्म न खुले तो। उसने कहा हुजूर अगर आप नहीं बताओगे तो कौन बताएगा? आपने गर्दन झुका के फरमाया जितने कुरान में हर्फ हैं उतने मेरे बाप के बदन में जख्म लगे थे। जानते हो इमाम मूसा कासिम से पूछा गया हुजूर हुसैन को घोड़े से नीचे आने में कितना टाइम लगा? आपने फरमाया 9 मिनट। आपके फरमान के मुताबिक 9 मिनट का इतनी देर क्यों? आपने फरमाया जब हुसैन घोड़े से नीचे आने लगे ना, 9 मिनट तक सिर्फ इसलिए नीचे नहीं आए थे कि यजीदियों ने ऊपर से ऊपर ही नेज़े पे टांग लिया था। बताए करबला क्या हुसैन कुछ? क्या हुसैन को दर्द नहीं था नेज़ों का? नेज़ों पे 9 मिनट तक रखा गया हुसैन को। अल्लाह अकबर। फिर जमीन पे आए हैं, ऐसे जमीन पे आए जैसे रहल से कुरान नीचे आ जाता हो। अल्लाह अकबर। आते आते हालत सजदा में गए, सजदे में सर रखा, कहते हैं या अल्लाह मैंने अकबर दिया मैं राजी रहा, असगर दिया मैं राजी रहा, ओनो मोहम्मद दिए मैं राजी रहा, मैंने तुझे अपने खानदान का एक एक फर्द दिया मैं राजी रहा। हुसैन जान लेके आया है, तू बता तू राजी है कि नहीं? जैसे इतना कहा था आवाज आ रही थी या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मरज़िय्या फदखुली फी इबादी फदखुली जन्नती। इसकी जुर्रत पर अली शेरे खुदा को नाज है, इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है। सजदे तो सबने किए, इसका नया अंदाज है, इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। अल्लाह अकबर। मेरा हुसैन करबला में शहीद हुआ, जानते हो यजीद ने अमर इब्ने साद से कहा था तू बता तूने करबला में इतनी शहादतें देखी, क्या तुझे तरस आया? सुनना जरा, बता रहा हूं करबला क्या है। हाँ, लोग कहते किसी के घर से एक जवान बेटे की मैयत उठ जाए तो कह देते बाप की कमर टूट गई, बाप की कमर टूट गई। और जवान बेटे का जनाजा उठा के बाप के बाल सफेद होते। और मेरे हुसैन की जिंदगी देख, खुदा की कसम अगर वक्त होता तो बताता। जब अकबर को लेने गए थे आप तो बाल काले थे, उठा के लाए थे तो बाल सफेद हो चुके थे। यह है करबला का दर्द, इसे कहते हैं करबला।
अमर इब्ने साद से कहा था यजीद ने, तुझे तरस भी आया कहीं? उसने कहा एक बार मुझे बड़ा तरस आया। कहा कब? का जब हुसैन घोड़े से नीचे आए, वो नेजों से उछाल के हमने फेंक दिया, हुसैन की सकीना आ गई। हुसैन कायदे की हालत में थे। अमर इब्ने साद कहता आने के बाद बाप की गोद में सकीना बैठी और अपने दुपट्टे से हुसैन का खून साफ कर रही थी। वो कहता है मैं देख रहा था, हुसैन को चला लाया, फरमाया जालिम नजर फेर, देखता नहीं मैं अपनी पर्दे वाली बेटी से मिल रहा हूं। अल्लाह अकबर। जख्म है, खून है, दर्द है, तकलीफ है, सब जा चुके हैं, लेकिन मुस्तफा की शरीयत का दामन नहीं छूटा है। कहते चेहरा फेर, मैं अपनी पर्दे वाली बेटी से मिल रहा हूं। उसने कहा उस वक्त मुझे भी रोना आ रहा था, मैंने चेहरा तो फेर लिया लेकिन तिरछी नजर से देख रहा था। हुसैन की बेटी ने जब बाप के गले में हाथ डाला, छोड़ के जाने तैयार न थी, हुसैन ने जैनब को आवाज दी, जैनब आओ सकीना को संभालो। कहा हुसैन के खेमे से पर्दे वाली खातून आई। कहा उस वक्त मेरी भी आंख में आंसू आए, जब वो सकीना का एक हाथ छुटाती थी बाबा के गले में दूसरा हाथ डाल लेती थी। कहा जब इसको छुटाती थी ये हाथ डाल लेती थी। अल्लाह अकबर। अमर इब्ने साद कहता है उस वक्त मेरी भी आंख में आंसू आ गए थे। और तुझे पता है करबला क्या है? खुदा की कसम करबला वो है जिसने एक बार करबला देखी है वो फिर किसी चीज को देखने की तमन्ना नहीं करता है। अल्लाह अकबर। देखो जरा करबला को। कहता उस वक्त मुझे भी रोना आया जब हुसैन की बेटी आखिरी बार हुसैन से मिल रही थी। हुसैन ने सजदे में सर दिया और अपनी जान खुदा की बारगाह में पेश कर दी। खुदा की राह में जान का नजराना दिया। अब मैं पूछना चाहता हूँ, वो लोगों ने से पे हुसैन का सर उठाया गया, बात बड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन दुनिया जानती है हुसैन ने नेज़े पे कुरान पढ़ा है, कैद में हुसैन ने कुरान पढ़ा है, शाहराहों पे हुसैन ने कुरान पढ़ा है। और तुम्हें पता क्या है करबला क्या है? जानते हो खुदा की कसम हुसैन ने कटने के बाद भी कुरान पढ़ के इसलिए सुनाया था मर जाना लेकिन कभी कुरान का दामन नहीं छोड़ना। आज वही पैगाम आपको इस इदारे ने दिया। 5 हाफिज कुरान इस इदारे ने दिए। 5 हाफिज कुरान। जानते हो ये 5 हाफिज कुरान नहीं सिर्फ, बल्कि ये खुद में 5 इदारे हैं। ये जहां बैठेंगे वहीं से कुरान का चश्मा फूटने लग जाएगा। जिस जमीन पे बैठ जाएंगे वहीं से कुरान के कारी पैदा होंगे। तुम देखना खुदा की कसम जब इनके होठ हिलेंगे चूमने के लिए आसमान के फरिश्ते उतरा करेंगे। आज हमारी कौम कुरान से दूर हो रही है, दीन से दूर हो रही है। एक बात याद आ रही है, कह दूं, बुरा तो नहीं मानेंगे। हुसैन ने सर दिया हाथ, सर दिया हाथ नहीं दिया। इतने बेवकूफ जाहिल जहन्नमी कुत्ते थे यजीदी कि सर ले गए, जिसका झगड़ा था वो लेके ही नहीं गए। जिसका झगड़ा था वो लेके ही नहीं गए। एक यजीदी के मन में आई कि अंगूठी उतारूं, अंगूठी ना उतार सका, हुसैन की उंगली काट ली। खुदा की कसम जानते हो हुसैन ने सर दिया, कटने के बाद भी हाथ नहीं दिया, कटने के बाद भी हाथ नहीं दिया। आज मैं तुमसे पूछूं, बच्चों के रिश्ते करने हमारी कौम जाती है तो दौलत वाला दामाद ढूंढती है, पैसे वाला समधी तलाश करती है। अकीदा कोई भी हो चलेगा। दुनिया के चंद दिन के मक्खन पराठे के लिए बदमज़हबों में पेटियां धकेलने वालों ये कयामत में गिरबान पकड़ के कहेंगी अब्बा बता इन दोज़खियों में क्यों डाला था, मेरा कसूर क्या था? बेटी को भिखारी के घर डाल देना, अपाहिज के घर डाल देना, और बेटी बोझ लगती है अंधे के घर डाल देना। लेकिन बेटी का मुस्तकबिल चमकाने के लिए किसी बदमज़हब वहाबी के घर मत डालना, इसलिए कि बरेली वाले ने कहा है तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। मिंबर शरीफ पर उनका फरोज बावकार मुअज़्ज़म मुकर्रम मुहतशम उलमा अहले सुन्नत महफिल पाक में तशरीफ फरमा मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन
वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुल मुक़बा इमदाद कुन, गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी यमनारे, या गौसे आज़म भी ज़लम, दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ान कुतुब आलम भी ज़लम, बलगल उला बिकमालिही, कशफत दुजा बिजमालिही, हसूनत जमीउ खिसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का दावा है, कोशिश करें उतनी आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियां निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, करीम रब का बड़ा शुक्र और उसका एहसान कि उसने हमें और आपको आज यहाँ बैठ करके इस जिक्र खैर की महफिल को आबाद करने का मौका अता किया। मुझसे पहले हिंदुस्तान का बहुत बड़ा लहजा भाई मोहम्मद अली फैजी की शक्ल में आपके सामने था। मैं महसूस कर रहा हूं कि आप थक चुके हैं सुभान अल्लाह कहते कहते। थके तो नहीं अभी लोग? नहीं, माशाल्लाह तकरीबन 5% लोगों ने हाथ उठा दिए। अल्लाह सलामत रखे। जिन्होंने 95% यानी 95% लोगों ने हाथ नहीं उठाए, मैं कहता हूँ मत उठाइए, मर्जी है तुम्हारी, बचा के रखें भाई मोहम्मद अली फैजी के लिए, इसलिए कि इनको एक बार और आना है, अभी एक बार और आपको आना है। मैं जब मोहम्मद अली फैजी नहीं थका सके, मैं पहली बात तो थकाने के लिए आया ही नहीं। हाँ, बस बड़ी मोहब्बतों का आपने सबूत पेश किया और मिंबर शरीफ पर उलमा इकराम की नूरानी जमात जलवागर है। अगर ये चुप भी रहे ना तो ये इंतजार मत करना ये बोले, ये खामोश रहते हैं तब भी इबादत होती रहती है। हाँ, ये वो जमात है। और बार बार मुड़ के मोहम्मद अली भाई पीछे देख रहे थे। मैं कह रहा था क्यों इन अब्दालों की जमात को छेड़ रहे हो, ये जिस हाल में बैठे हैं बैठे रहने दो, ये खाली दुआई कर दें तब भी इंशाल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। हाँ, बस ये 5 तलबा इज़ाम है, इंशाल्लाह मैं इस ताल्लुक से भी गुफ्तगू करूंगा और बहुत सारी बातें मुझे आपसे करनी है, लेकिन गुजारिश सिर्फ इतनी है जितनी देर सुने मोहब्बत से सुनेंगे। बोलो इंशाल्लाह। मेरा अपना एक मिजाज है भाई, कफील अंबर साहब और मोहम्मद अली फैजी साहब, मेरा मिजाज ये है, मैं ये कहता हूँ जब दिल करे तब कुरान पढ़ो और जब दिल करे तब हुजूर और उनकी औलाद का तज़किरा करो। ये 2 काम बेदिली से कभी नहीं करने चाहिए। तो मैं इस मिजाज का आदी हूं कि जब तक आप सुनेंगे तब तक मैं सुनाऊंगा। मैं इस चीज का इंतजार नहीं करूंगा कि 1 घंटा होगा तभी तकरीर खत्म होगी। अगर आपके चेहरे से ये जाहिर 10 मिनट में हो जाता है कि आप थक गए हैं तो इंशाल्लाह 10 मिनट ही में सलाम फिर जाएगा और हम पूछेंगे भी नहीं आप क्या कहना चाहते हैं। अपना एक मिजाज है कि हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वर्क, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। तो बस जितनी देर मोहब्बत से सुनेंगे इतनी देर गुफ्तगू होगी। जरा सारे कह दें या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। बस सफर का आगाज कर रहा हूं कि मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर, कब्र में उसको ही चैन होगा। जो पहुंच गए अल्लाह उनको आज की रात के सदक़े करबला के जरिए मुस्तफ़ा का मदीना दिखा दे। मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर, कब्र में उसको ही चैन होगा। नमाज उसकी कबूल होगी कि जिसके दिल में हुसैन होगा। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ गुफ्तगू शुरू करने लगा हूं। हम हसन वाले भी हैं, हम हुसैन वाले भी हैं। सुन्नियों से गुजारिश है मुहर्रम का चांद दिखे तो सिर्फ हुसैन के नारे नहीं, आका हसन के भी नारे लगने चाहिए। अक्सर स्टेजों पे, जलसों में, महफिलों में देखता हूं सिर्फ हमारी कौम में लफ्ज हुसैन जबानों पर रह गया। गौर करो, जितने हसन मुस्तफ़ा को प्यारे हैं उतने हुसैन मुस्तफ़ा को प्यारे हैं। अगर मुस्तफ़ा ने हुसैन को कांधे पे बैठाया है ना
तो हसन को भी मुस्तफ़ा ने कांधे पे बैठाया है। आज हमने फर्क पैदा कर दिए, हमने फर्क पैदा कर दिए। हमारी महफिलों में सिर्फ हुसैन हुसैन के नारे रह गए। कभी पूछो इन उलमा से, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात कह रहा हूँ, खुदा की कसम, हसन भी आंखों का नूर मुस्तफ़ा की, हुसैन भी आंखों का नूर मुस्तफ़ा की है। हाँ, दोनों हुजूर की आंखों की ठंडक है। और सुनो, अगली बात कहूँ, शायद तुम्हें अंदाजा हो जाए। एक दिन दोनों शहजादों की हुजूर ने कुश्ती कराई। ये आपके लिए बात कर रहा हूँ, उलमा के लिए नहीं, ये सब जानते हैं जितना मैं बोलूंगा। बस आप सुने, हुजूर ने कुश्ती कराई शहजादों की। आप आका हसन से कह रहे थे, हसन बेटा हुसैन को यहाँ से पकड़ो, हुसैन को यहाँ से पकड़ो। यानी हुजूर दाव आका हसन को सिखा रहे थे। पर्दे से नबी की पर्दे वाली बेटी फातिमा ज़हरा देख रही थी। देख के कहने लगी, बाबा हुसैन छोटे हैं, हसन बड़े हैं, साथ हसन का दे रहे हैं आप, देना हुसैन का चाहिए था।